स्टार शाइनी डिटर्जेंट पाउडर, मैल पर रहे असरदार, कपड़ों और हाथों का रखे ख्याल। मध्य प्रदेश के इंदौर बुधनी नवीन रेल लाइन जमीन अधिग्रहण का विरोध देवास जिले में कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जिले के कन्नौज क्षेत्र के 8 गांव के किसान जमीन अधिग्रहण के विरोध में अब सड़कों पर उतर आए हैं। मंगलवार को जमीन अधिग्रहण को लेकर जब प्रशासनिक अमला किसानों की जमीनों पर पहुंचा तो किसानों ने इसका जमकर विरोध किया। इस बीच किसानों और पुलिस के बीच जमकर झूमाझटकी भी हुई और मुआवजे की मांग कर रहे किसान और उनकी महिलाओं को पुलिस ने खदेड़ दिया। इस दौरान कुछ महिलाएं बुलडोजर के सामने आ गईं, जिन्हें पुलिस वाले घसीटते हुए हटाते नजर आए। लेकिन जैसे ही इस कार्रवाई का वीडियो वायरल हुआ तो कांग्रेस इन किसानों के समर्थन में उतर गई और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कांटाफोड़ थाने पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। दरअसल इंदौर बुधनी रेल लाइन के लिए जमीन अधिग्रहण का काम प्रशासन ने तेज कर दिया है, लेकिन करीब 8 गांव के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। एक किसान मुआवजे की राशि से संतुष्ट नहीं है। आपको बता दें, जिस इलाके में है विरोध प्रदर्शन हो रहा है वो इलाका शिवराज सिंह चौहान के लोकसभा क्षेत्र में आता है, जिसको लेकर अब इस पूरे मामले में शिवराज सिंह चौहान भी एक्टिव हो गए हैं। फिलहाल कांग्रेस इस मामले को लेकर अब आंदोलन की चेतावनी दे रहा है। इस विरोध प्रदर्शन के बाद खातेगांव विधायक आशीष शर्मा ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात की है। विधायक ने बताया कि शिवराज सिंह ने रेल मंत्री से बात की, जिसके बाद अधिग्रहण पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। ये जो विषय है कल रात से चल रहा है। देर रात 10 बजे से 2 बजे 2:30 बजे रात तक किसानों की धरपकड़ ये पुलिस ने अब किस नियम और किस कानून के अंतर्गत की है, ये तो अब माननीय एसपी जी उसका जवाब देंगे, क्योंकि किसान यहाँ बैठे हैं वही जानने के लिए कि क्या किसान ऐसा कोई संज्ञा अपराध करके बैठा था कि उनके घर बहन बेटियां सो रही थी रात 11 बजे 12 बजे बगैर कोई सूचना के, और ऐसे बगैर कोई सर्च वारंट के या बगैर कोई नोटिस और सूचना के सीधे घर में जा रहे हैं, महिलाओं के कमरों में घुस रहे हैं, बहन बेटियों के दरवाजे खटखटाए और सीधे अंदर जाकर छानबीन कर रहे हैं कि फलाने किसान कहाँ है, ढिकाना किसान कहाँ है। एक बात। दूसरी बात, यहाँ जो मामला था कि सुबह 8 बजे जैसे हमला भूमि अधिग्रहण का एक मामला था, इसमें क्या होता है कि महिला किसान, पुरुष किसान और बच्चे वहाँ मौजूद होते हैं। क्योंकि भूमि अधिग्रहण का मामला है तो माँ बाप जा रहे हैं तो बच्चे स्वाभाविक के साथ जाना वहाँ जाएंगे ही, क्योंकि उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, घर में असुरक्षित रहते हैं। इसी परिस्थितियों में वहाँ ज्यादती की गई। महिला पुलिस बल जो बुलाया गया था, एसपी साहब के जो निर्देश अनुसार वहाँ जो कार्रवाई होनी थी आज कलेक्टर महोदय के नेतृत्व में, और वहाँ जाती हुई मारपीट हुई महिलाओं के साथ और माननीय शिवराज जी के क्षेत्र में महिलाओं के साथ, क्योंकि उनके जब भी हाथ उठे हैं बहनों का आशीर्वाद के लिए या लाड़ प्यार के लिए। लेकिन यहाँ आज एक निंदनीय एक घोर हम इसकी निंदा करते हैं कि महिलाओं के साथ इस प्रकार की जाती रही है, मारा पीटा और वज्रवाहन में जब बिठाया, मान लो भूमि अधिग्रहण। अब ये स्पष्ट एक सानू मैडम है, खातेगांव से शायद आए हैं वो, और बिजवाड़ चौकी पे उतर गए इस घटना को अंजाम देने के बाद। वहां से वज्रवाहन में किसान क्या कुछ मांगे कब तक? हाँ, ये है कि हम एफआईआर की जाए उनके अगेंस्ट, और कुछ पुरुष जो पुलिस कर्मी थे वो शराब पीकर आए थे, क्योंकि भूमि अधिग्रहण में ऐसा तो नहीं लिखा है कि जब आप किसानों को हटाने जाएंगे तो पुरुष किसान जो पुलिस बल है वो शराब का सेवन करके जाए। तो उनकी तरफ से गाली गलौज भी की गई, अब शब्द भी बोले गए और माँ बहनों के साथ जो झूमाझटकी की गई। और उसी संबंध में हम यहाँ बैठे हैं कि मैडम के खिलाफ एफआईआर हो, जिस महिला पुलिस कर्मचारी और जो पुरुष कर्मचारी थे, और उनको सस्पेंड किया जाए। देखो, आज क्या आज सुबह नहीं, कल रात से ही प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा, एसडीएम द्वारा कुछ किसानों को और किसान के परिवार को, महिलाओं को घर में जा के बिजवाड़ और आसपास के जो सुंदरेल और आसपास के गांवों से किसानों को रात से उठाना शुरू कर दिया। उनके घर में घुसे, महिलाओं को प्रताड़ित किया, महिलाओं को उठाया, घर में ताले खुलवाए। तो ये सब जगह चेक करके एक तरह से आतंक मचाया कल रात से ही। जबकि केंद्रीय मंत्री से, रेलवे केंद्रीय मंत्री से और मंत्री जी से, मुख्यमंत्री से इनकी चर्चा चल रही थी, और चर्चा चलते हुए जब तक बोले कोई डिसीजन नहीं निकले, जब तक कब्जा नहीं, किसानों का कब्जा नहीं लिया जाएगा। किसान आश्वस्त थे कि अभी हमारी ज़मीन का कब्जा नहीं लिया जाएगा, वो अपनी खेती कर रहे थे। उसके बाद डीएम देवास कलेक्टर को क्या मालूम क्या जल्दी है कि जल्दी से जल्दी कब्जा दिलाया जाए। उन्होंने सुबह ही इतना प्रशासन, कम से कम 25 जेसीबी और 2 हजारों की तादाद में पुलिस, हजारों की तादाद में सरकारी अमला पहुंचा के ऐसा हमला हुआ किसानों के ऊपर, जैसे कोई देश के, पाकिस्तान के ऊपर हमला करने जा रहे हैं, किसी आतंकवादी को पकड़ने जा रहे हैं, किसी आतंकवादी से जमीन छोड़ाने जा रहे हैं। किसानों के साथ
अत्याचार हुआ, मारपीट हुई, घसीटा गया महिलाओं के, सबको लेके गाड़ियों में भरा गया, बहुत विवाद हुआ वहाँ पे। ये तो अच्छा हुआ कि हमारा क्षेत्र शांतिप्रिय क्षेत्र है कि किसी प्रकार की अनहोनी नहीं। अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो उसकी जवाबदारी कौन लेता। उसके बाद इनको वज्र वाहन में पुलिस कांटाफोड़ थाने यहाँ पे लेके आई, वहाँ से नेशनल हाईवे से और वहाँ से बिजवाड़ से। उसके बाद यहाँ लेके यहाँ लाने के बाद रास्ते में हमारी दादी माँ, हमारी एक महिला, उनके साथ में मारपीट की गई, उन्हें मारा, अंदर वज्र के अंदर मारा। जब आप लेके आए तो यहाँ लाके वापस छोड़ देना था। उनको 151 लगा के वापस छोड़ा, उनको रास्ते में मारपीट करी, उनको लगी हुई है। हमने मेडिकल कराया, हम यहाँ थाने पे आए, हमें धरना दे रहे हैं। हमारी मांग है जिन महिला अधिकारियों ने, जिन अधिकारियों ने उनके साथ मारपीट करी, उनके साथ अभद्र व्यवहार किए जाए, उनके खिलाफ FIR हो और वो सस्पेंड हो, नहीं तो हम ये धरना बैठेंगे, हम ये खत्म नहीं करेंगे। इंदौर बुधनी रेल परियोजना के किसान लंबे समय से उचित मुआवजे के लिए मांग कर रहे हैं। जो हमारा विधानसभा क्षेत्र का किलोदा से लेकर धनतलाव घाट तक का पोर्शन है, यहाँ के किसान रूट परिवर्तन अथवा वायडक्ट निर्माण एवं उचित मुआवजे के लिए पिछले 1 वर्ष में 4 बार माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के साथ रेल मंत्री अश्विन वैष्णव जी से मिले। उनकी मांगों को उचित फोरम तक पहुंचाया गया। निश्चित ही किसान की बेशकीमती ज़मीन जब जाती है तो उसको उचित मुआवजा यदि मिल जाता है तो उसके मन में संतुष्टि रहती है कि मुझे उचित मुआवजा मिला। जहां तक इस परियोजना का विषय है, इंदौर बुधनी रेल परियोजना स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी के द्वारा स्वीकृत कराई गई परियोजना है और इससे इस क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। लेकिन किसान भाइयों की जो मांगे हैं उनका भी उचित निराकरण होना आवश्यक है। इसलिए हम लगातार किसान भाइयों के साथ इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें उचित मुआवजा कम से कम इस रेल परियोजना के माध्यम से मिले। लगभग 7,000 से अधिक किसान इस पूरे इंदौर बुधनी रेल परियोजना में प्रभावित हो रहे हैं और इस विषय में जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार के स्तर पर पुनः आर्बिट्रेशन में जाकर और उनके उचित मुआवजा निर्धारण के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। किसानों का हित सर्वोपरि है। चूँकि इस परियोजना में अपनी विधानसभा क्षेत्र के किसान भाइयों के साथ मैं पिछले 1 वर्ष से भावनात्मक रूप से भी जुड़ा हूँ, इसलिए हमारा यही प्रयास रहा कि किसान भाइयों की राजी मर्जी से ही उनकी भूमि का अधिग्रहण किया जाए। इसलिए पूर्व में भी 4-5 बार प्रशासन एवं रेलवे विभाग ने इन भूमि के अधिग्रहण के लिए प्रयास किया, लेकिन माननीय शिवराज जी और रेल मंत्री जी के माध्यम से हमने इस जो अधिग्रहण है उसको बार बार रुकवाया। आज भी मुझे जैसे जानकारी मिली कि किसान भाइयों की भूमि का अधिग्रहण बलपूर्वक किया जा रहा है। हमने माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के माध्यम से रेल मंत्री महोदय से बात की और जब तक किसानों की मांगों का उचित तरीके से निराकरण नहीं हो जाता तब तक उनकी भूमि का जो अधिग्रहण है वो स्थगित किया जाए। जी बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि ज़िले में रेलवे बुधनी की प्रोजेक्ट चल रही है और देवास, बागली और खाते गांव में इस रेल परियोजना के प्रोजेक्ट कंप्लीट होकर कब्जा शांतिपूर्ण तरीके से रेलवे को प्रदाय कर दी जा चुकी है। कन्नौद में अलाइनमेंट चेंज को लेके कार्य को रोका गया था और इसी के संदर्भ में रेल मिनिस्ट्री के द्वारा अलाइनमेंट चेंज को जो है कैंसिल करते हुए पुनः से वास्तविक रूप से रेलवे लाइन बढ़ाए जाने के लिए निर्देशित किया गया था। उसी के संबंध में आज कब्जे लेने की कार्रवाई की गई थी और वर्तमान में फ़िलहाल रेल मिनिस्ट्री के द्वारा इसमें भी रोक लगा दी गई है, तो फिलहाल वर्तमान में भी कोई कार्य नहीं किया। जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि लगातार वहाँ के जो कृषक हैं उनको मेरे द्वारा और मेरी टीम के द्वारा लगातार काउंसलिंग की जा रही थी और अधिक मुआवजा के संबंध में जिला प्रशासन के द्वारा आर्बिट्रेशन के माध्यम से उन्हें अधिक मुआवजा देने का पूरा प्रयास किया गया है। कमिश्नर महोदय के कार्यालय में उनके लिए आर्बिट्रेशन में केस लगा दिए गए हैं और जितना वास्तविक बाजार मूल्य के संबंध में उनको लीगली तरीके से भुगतान किया सकता है उसको देने के लिए रेलवे प्रशासन तथा जिला प्रशासन के द्वारा इसमें सहमति दी गई है तथा हम लोग उसको प्रयासरत है कि उनको अधिक से अधिक मुआवजा दिलाया जा सके। और यह बात हम लोग लगातार कृषकों को बता भी रहे हैं कि आपको कितना बढ़ के मुआवजा हम लोग उपलब्ध करवा रहे हैं। समस्त प्रक्रिया में जो है हम लोग सभी को साथ में लेकर चल रहे हैं और जैसा भी वरिष्ठ के निर्देश होंगे उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।